लेकिन राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर आज हम इस हालात तक पहुंचे ही क्यों हैं? हम 21वीं सदी को लांघ कर हम विकास की तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन आज तो कल की इस वीडियो ने हमें तो वापस आदिम युग में ले गए, जहां महिला को शत्रु, संपत्ति, एक हथियार समझा जाता था और इस तरह उन्हें निशाना बनाया जाता था। आज तो वापस हमें उसी युग में ले गया है। क्या मणिपुर क्यों इतना हाशिए पर है? राजीव रंजन, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आज सरकार इतनी बेबस, या ये कहें कि आज वो इतनी इस स्थिति में है कि दो समुदायों के बीच जो विवाद है वो नहीं सुलझा पाई। क्या वाकई आज इतनी मुश्किल स्थिति आ गई है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो? देखिए पूजा, शुक्र तो यह है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो आ गया तो देश, सत्ताधारी दल के लोग, देश के लोग, मीडिया भी और तमाम लोगों की आंखें खुल गई कि मणिपुर में स्थिति कैसी है। आप यकीन कीजिए कि ये 4 मई का वीडियो है और उस समय से लगातार मणिपुर के हालात ऐसे ही हैं। तो मणिपुर किस तरह से जल रहा है और मणिपुर में किस तरह के हालात हैं, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार जो कि पूरी तरह नाकाम है, पिछले 90 दिनों से पूरी तरह नाकाम है, किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जाते हैं, रास्ते में भीड़ उनका इस्तीफा फाड़ देती है, ऐसी बातें वो करते हैं, लेकिन वो अपने पद पर बने हुए हैं। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार यहाँ है और वहाँ है। केंद्र की सरकार को भी इस मामले में फेल माना जाएगा। 28 अप्रैल से लगातार मणिपुर जल रहा है, लगातार। और आप सोचिए कि जिस वक्त की यह घटना है उस वक्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी केंद्र सरकार कर्नाटक के चुनाव में थी और गृह मंत्री एक डेढ़ महीने पहले पीछे मणिपुर गए थे, 3 दिन वहां रहे थे। उन्होंने सारे लोगों से बात की थी, बहुत अपील भी जारी की थी, बहुत चेतावनी भी जारी की थी, लेकिन फिर भी अभी तक हालात वहां सामान्य नहीं हुए। अब बताइए 27 अप्रैल के बाद से, मुझे लगता है 27 या 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का कार्यक्रम था, वहीं से हिंसा की और इस तरह की बातें शुरू हुई, जो 3 मई से तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, लगातार हैं। आप ये सोचिए, मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली में बड़ी संख्या में मणिपुर के छात्र रहते हैं, जिसमें मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के लड़के रहते हैं। उनमें भी इतना कॉन्फ्लिक्ट है, उनमें भी इतना अंदर से तनाव है, उनमें भी आपस में इतना अलगाव है। मैं बात करता रहता हूँ, मेरे दोनों जानने वाले, मगर अब मैं लगातार कोशिश करता हूँ। सिर्फ एक कार्यक्रम में माहौल क्या है कर पाया मणिपुर का, जिसमें 5 छात्र आए, बाकी सारे मुझसे फ़ोन पर तो बात करते हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर आना नहीं चाहते। वो बोलते हैं सर बहुत ही हालात ख़राब है, कहीं ना कहीं टीवी पर इधर उधर हम नहीं दिखना चाहते हैं। आप समझिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये वीडियो नहीं होता, तो जो भी बयानबाजी आप कल से सुन रही हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट की आंख खोल देने वाली टिप्पणी सुन रही हैं, क्या ये सामने आ पाती? और क्या ये वीडियो से ये आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे कि लगातार उस राज्य में इस तरह की स्थितियाँ हैं दोनों तरफ से? अभी एक रिपोर्ट आई है पूजा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। कल एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कल इस घटना का संज्ञान लिया और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि सेम घटना का जिक्र ईमेल के जरिए केंद्रीय महिला आयोग को 40 दिन पहले यह शिकायत दी जा चुकी थी, इसी पूरी घटना का विवरण देते हुए। अभी उस पर कोई रिएक्शन तब नहीं आया था। ये वीडियो आने के बाद सबकी आंखें खुली और ये जो घटना घट रही है पिछले 90 दिन से, मुख्यमंत्री अपनी जगह पर बने हुए, उनके बयान किस तरह से आए आपको पता है। केंद्र सरकार जो बात कह रही है, विपक्ष जो बात कह रही है, ये हंगामा होने से, हल्ला होने से, संसद न चलने से मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं होगा। पिछले 3 महीनों में इतनी ज़्यादा खाई हो चुकी है कि इसके लिए पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, 32 लाख के करीब मणिपुर की आबादी है, 1 लाख के करीब वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आप सोचिए, 32 लाख पर 1 लाख सुरक्षाकर्मी करीब तैयार है। सरकार की इतनी कोशिश है, बावजूद इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। तो इसका राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जितनी कोशिश युद्ध स्तर पर उस राज्य को, क्योंकि देखिए मणिपुर पहले से भी उथल पुथल वाला राज्य रहा है, पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर शांति एक तरह से स्थापित थी और अब जो हालात पैदा हुए, अगर ऐसे ये हालात जल्दी से जल्दी काबू में नहीं पाएंगे और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नंबर 1 पर ये नहीं आया, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात आने वाले हैं।
केंद्र सरकार। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जब ये वीडियो आया उसके बाद से सारी चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पहले जो मणिपुर के तमाम लोग अपने अपने तरह से प्रधानमंत्री समेत सारे राजनीतिक दलों या देश से जो अपील कर रहे थे, मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है और ओलंपिक्स में मेडल लेके आई है, मणिपुर की रहने वाली है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रेनिंग कर रही है। 3 दिन पहले उसने हाथ जोड़ के रोते हुए प्रधानमंत्री से, सरकार से विनती की थी कि मणिपुर को बचा लीजिए, मणिपुर में शांति कीजिए। मीराबाई चानू के वीडियो को कितने लोगों ने देखा? मीराबाई चानू की इस अपील पर कितने लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी? किस सरकार या सत्ताधारी दल के लोगों ने उसको नोटिस में लिया? नहीं लिया, और वो वीडियो आया और गया। ऐसी अपील, भावुक अपील और ऐसी चीजें बहुत दिन से हो रही थी, लेकिन जब दुनिया इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो आया, उसके बाद से देश में ऐसा लगने लगा कि मणिपुर में ऐसे कुछ 2 दिन पहले हुआ। ऐसा नहीं है, पिछले इतने दिनों से हो रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि राज्य सरकार पूरी तरह फेल और नाकाम है, और केंद्र सरकार को भी जो तवज्जो देनी चाहिए थी मणिपुर को शायद समय पर उसने नहीं दिया, नहीं तो हालात ऐसे नहीं होते। बिल्कुल, आज यही तमाम बातें हैं, शायद आज हर भारतीय के जहन में आज ये उठ रही होंगी कि आखिर क्यों मणिपुर को आखिर क्यों इतना इग्नोर किया गया, क्यों